दिखाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को कि, और हम अपने कैमरामैन भाई, प्राइमरी का अध्यापक होता है ना, और जो जूनियर का अध्यापक होता है, जो सरकारी अध्यापक होते हैं ना भाई साहब, और हम अपने कैमरामैन भाई साहब से कहेंगे कि वो भी किसी तरह वो आपके बच्चों को डीएम एसडीएम बनाने की काबिलियत रखते हैं, क्षमता। ये कहते हैं कि अगर नामांकन कम है तो सबसे पहले ये प्रयास किया जाए कि नामांकन कम क्यों है। दोस्तों, मैं शुभम संघर्ष, मैं आज किसी शराब के ठेके के सामने हम नहीं खड़े हैं, ना तो किसी बिसोही जैसी नदी को बचाने के लिए आज हम खड़े हैं, और ना ही किसी रोड की समस्या को लेकर खड़े हैं। आज हम मौजूद हैं, ये सामने आप देख रहे होंगे, ये मत सोचिएगा कि शुभम संघर्ष किसी भूतिया खंडर के पास खड़े हैं, ये मत सोचिएगा किसी वीरान इलाके में खड़े हैं। शुभम संघर्ष आज खड़े हैं ब्लॉक मनकापुर के ग्राम सभा करोहा मान में, एक गांव पड़ता है बरौना, और उसी बरौना गांव में एक जूनियर विद्यालय के आज हम पास खड़े हैं। ये जूनियर विद्यालय जो कि एक समय था कि यहाँ पे बच्चे पढ़ते थे, यहाँ पे हमारी बहन बेटियां पढ़ने आती थी, क्योंकि ये स्कूल इनके लिए नज़दीक पड़ता था। जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है इस तरह भ्रष्ट हो चुकी है कि एक बनी बनाई संस्था को जूनियर हाई स्कूल के ऊपर आप देख रहे हैं ये ताला लटक रहा है। और आप सामने से भी आप देखेंगे, अभी हम आपको अंदर चल के भी हम दिखाते हैं कि यहाँ की व्यवस्थाएं, मतलब एक समय था कि यहाँ पे बच्चे पढ़ते थे, हमारी छोटी छोटी हमारी बहन बेटियां कक्षा 6 से लेके 8 तक पढ़ने आती थी। आज इन्हीं बहन बेटियों को हमारी बहन बेटियों को यहाँ से गांव से कम 6-7 किलोमीटर की दूरी पे जाना पड़ रहा है, जहाँ एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाती है, शिक्षा अभियान चलाती है, स्कूल चलो स्कूल जोड़ो, ठीक है, जैसे अभियान चलाते हैं। आप देख सकते हैं कि जूनियर हाई स्कूल पे पूरी तरह से ताला लग चुका है। आखिर क्या गलती है? क्या किसी सरकारी संस्थान को बंद करना ही समस्या का हल है? अगर लोग, यहाँ के लोग, जब हमने इससे पहले आपने देखा भी होगा कि जब प्राइमरी स्कूल बंद हो रहा था तो मैंने पैदल यात्रा भी निकाला था। लोगों ने, यहाँ सरकार ने ये कहा था कि जिस स्कूल में अगर नामांकन कम है उस स्कूल को पूरी तरह से मर्ज कर दिया जाएगा, यानी उसको विलय कर दिया जाएगा। विलय तो एक केवल बहाना था, इनका असली मकसद था कि प्राइमरी विद्यालय को धीरे धीरे करके इनको समाप्त किया जाए। और आप इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मतलब ये चारों तरफ से बाउंड्री घिरी हुई है। ये कोई मतलब ऐसी नॉर्मल स्कूल नहीं है कि ये मत सोचिएगा कि नॉर्मल, ये चारों तरफ वहां से लेके वहां तक की पूरी बाउंड्री घिरी हुई है। और अभी हम आपको अंदर लेके जाने का हम प्रयास भी करेंगे, हालांकि यहाँ पे लॉक लगा है, ताला लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम किसी तरह हम चलने दिखाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को कि, और हम अपने कैमरामैन भाई साहब से कहेंगे कि वो भी किसी तरह अंदर आने का प्रयास करें, और हम ये व्यवस्था दिखाते हैं। जो सरकार कहती है ना कि शिक्षा में सुधार करेंगे, आइए हम आपको दिखाते हैं कि शिक्षा में ये कैसे सुधार कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा प्रांगण, ये एक विद्यालय है भाई साहब, इसको भूतिया खंडर मत सोचिएगा। यहाँ पे देखिए सोखते वगैरह भी बने हुए थे, लेकिन हमारी जो एजुकेशन जो मिनिस्टर साहब हैं, हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि वो आए और इस भ्रष्ट व्यवस्था को देखने का प्रयास करें कि एक बनी बनाई संस्था को इन लोगों ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। क्या ऐसे हम विश्वगुरु बनेंगे? क्या ऐसे हमारे गांव के बच्चे शिक्षा से जुड़ेंगे? और यहाँ पे देखिए, मतलब इस विद्यालय में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ये देखिए यहाँ पे हैंडपम्प भी लगा हुआ है, और शायद ये देखिए यहाँ पे हैंडपम्प भी लगा हुआ है, और यहाँ पे इसके अंदर समरसेबुल भी लगा हुआ है। यहाँ पे ये देखिए केबल भी आई हुई है, यानी इस विद्यालय में पूरी व्यवस्था थी, इस विद्यालय में पूरी व्यवस्था थी। तो आखिर ऐसी क्या वजह बनी, ऐसी क्या मतलब समस्या है कि इस विद्यालय को पूरी तरह से बंद कर दिया गया? वहीं सरकार की अगर हम बात करें, लोग कहते हैं कि नामांकन कम है इसलिए विद्यालय को बंद कर दिया गया। हम ये कहते हैं कि अगर नामांकन कम है तो सबसे पहले ये प्रयास किया जाए कि नामांकन कम क्यों है, इसके पीछे हमें विचार करना चाहिए, ना कि नामांकन कम है तो विद्यालय को ही बंद कर दिया जाए। आप मुझे बताइए ये कहाँ का न्याय है? और अगर नामांकन कम है, शिक्षक, अगर कभी कभी सवाल ये भी उठता है कि जो प्राइमरी के अध्यापक, जूनियर के अध्यापक, शिक्षक मेहनत नहीं करते हैं, पढ़ाना नहीं चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं भाई साहब कि जो प्राइमरी का अध्यापक होता है ना, और जो जूनियर का अध्यापक होता है, जो सरकारी अध्यापक होते हैं ना भाई साहब,
वो आपके बच्चों को डीएम एसडीएम बनाने की काबिलियत रखते हैं, क्षमता रखते हैं, लेकिन पहले उनको मौका तो दिया जाए। उनको मौका दिया जाता नहीं, कभी बेलो की ड्यूटी, कभी पोलियो की ड्यूटी, कभी इलेक्शन की ड्यूटी। और ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि वही शिक्षक बच्चों को पढ़ाएं, वही शिक्षक जाके मिड डे मील का राशन लाए, तो ऐसा असंभव है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि एक दो शिक्षक से बेचारे मिलकर सारा कार्य कर लें। वही सरकार हमारी जो है वो जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं वो बंद करवाने की मतलब पूरे उनकी पूरी मंशा है कि जितने भी गांव में प्राइमरी स्कूल हैं, गांव में जितने भी जूनियर स्कूल हैं, कि इनको धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि ये हम ये कहेंगे यहाँ पे, अच्छा कुछ लोग अब ये कहेंगे कि यहाँ शुभम संघर्ष किसी पार्टी विशेष का विरोध कर रहे हैं। हम पार्टी विशेष का विरोध नहीं कर रहे हैं भैया, ठीक है। सिस्टम में, सत्ता में जो सरकार बैठी है उससे हम सवाल पूछ रहे हैं, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि सरकार पूरी तरह से जो हमारे गांव में जो संस्थाएं चलती थी, जो प्राइमरी स्कूल होते थे, जो जूनियर स्कूल होते हैं, वो मतलब हमारे गांव की भविष्य की रीढ़ होती है। और वहीं से हमारे गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो आज भी कहीं बाहर कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं जा सकते हैं। उनके लिए यही एक स्कूल ही सहारा है। लेकिन इन विद्यालयों को आप देखिए, वहाँ पे लिखा पूर्व माध्यमिक विद्यालय शिक्षा क्षेत्र मनकापुर जनपद गोंडा। ये बरौना करोहा मान का एक गांव है बरौना, ये उसी हम गांव में खड़े हुए हैं और ये उसी गांव का स्कूल है। और हम आपको दिखाने का प्रयास भी करेंगे। देखिए सारे विद्यालयों में कमरे में ताले लग चुके हैं। वहीं सरकार जो हमारी है शराब के ठेकों की बढ़ावा देती है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे साथ सादुल्ला नगर में क्या हुआ। मेरी क्या गलती थी? मेरी केवल इतनी गलती थी कि अवैध रूप से जो शराब का ठेका संचालन हो रहा था उसका मैं विरोध कर रहा था। वहाँ की पुलिस आतंकवादियों की तरह मुझे पकड़ती है और मुझे लेके जाके 6-7 घंटे थाने पे बैठा के रखती है। बाद में धारा 151 लगा के जमानत करवा देते, जमानत हो जाता है। वहीं आप देखिए जहाँ सरकार, जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारा सिस्टम है, वहाँ ये लोग क्या कर रहे हैं कि चौराहे पे शराब के ठेके को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन विद्यालय जो हमारे गांव का जहाँ से भविष्य निकलता है, उन विद्यालयों को सरकार ताला लगा रही है। और हम आपको दिखाने का आगे का भी प्रयास करेंगे। ये विद्यालय, अगर हमारी व्यवस्था, हमारा शासन या हमारा सिस्टम अगर ये चाहता ना, तो इसको एक नई उम्मीद का सहारा मिल सकता था। जैसे कहते हैं ना कि डूबते हुए इंसान को तिनके का सहारा मिलना, तो वो चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। लेकिन हमारी ना तो सिस्टम चाहती है, ना तो हमारी सरकार चाहती है कि गरीब बच्चे पढ़ें और पढ़ के वो आगे निकले। और कहना चाहेंगे यहाँ पे देखिए बाल अधिकार यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, कक्षा 1 से 8 तक सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से बिल्डिंग अब तो जर्जर हो गई है। ऐसे लग रहा है कि ये कोई हड़प्पा के सभ्यता में खुदाई में इसको निकाला गया है। और यहाँ पे हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ऐसे आपको लगेगा कि हम किसी अजंता की गुफा में आ गए। आप देख सकते हैं भाई साहब, ये उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों का हालात है कि इसको मर्जर के नाम पर बंद कर दिया गया भाई साहब। और इसको बंद नहीं किया गया है, इसमें कम से कम लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। आप स्वतः देख सकते हैं। मैं भाई साहब से कहूंगा जरा दिखाएं, देखिए बाउंड्री, देखिए वहां पे देखिए बाउंड्री पूरी बनी हुई है। लेकिन हमारी जो सरकार है, और मैं खास करके मैं अपने जो हमारी सरकार है श्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी व्यवस्थाएं मिट रही हैं तो उनको बचाने का प्रयास किया जाए। ना कि नामांकन अगर कम है तो नामांकन के पीछे की वजह क्यों कम है ये जानने का प्रयास किया जाएंगे। आप देखिए, आपको लगेगा कि हम किसी मतलब गुफा में आ गए हैं, अजंता एलोरा की गुफाओं में हम आ गए हैं कि इस रास्ते से हम एंट्री मारते हैं और उस रास्ते से हम एग्जिट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी शासन व्यवस्था है वो पूरी तरह से भ्रष्ट है। और ख़ास करके मैं तो हमेशा ही कहूँगा कि ये जो हमारी सरकार है ये कहीं ना कहीं शिक्षा को दबाने का प्रयास कर रही है। ये कहीं ना कहीं ये लोग शिक्षा पे नहीं बात करते हैं, ये सब रोजगार पे नहीं बात करते हैं। बस इनका जो बात होगा कि प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया जाए, नामांकन कम। अरे भैया आप मुझे ये बताइए,
अगर विद्यालय में नामांकन कम है, आप विद्यालय बंद कर दोगे, तो अगर किसी भी क्षेत्र का विधायक सांसद मेहनत नहीं करता है तो क्या उसको भी तो इस्तीफा देना चाहिए ना भाई। वो भी नहीं काम कर रहा है। जैसे हमेशा सवाल उठता है कि प्राइमरी के अध्यापक या जूनियर के अध्यापकों ने मेहनत नहीं किया, इसलिए विद्यालय को मर्जर किया गया। तो मेरा सवाल आप लोगों से है, अगर विधायक सांसद अपने क्षेत्र में मेहनत नहीं कर रहा है तो क्या उनसे इस्तीफा लेना नहीं उचित है? उनसे भी इस्तीफा लीजिए ना भाई साहब, बैठाइए किसी दूसरे को जो अपने विधानसभा अपने क्षेत्र में काम करे ना। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ के जो खास करके मनकापुर या मैं गोंडा की मैं बात करूँ ना, अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 125वीं जयंती मनाई गई है। हमारे यहाँ के विधायक सांसद सड़कों पे पैदल यात्रा किया है। मैं उनसे कहना चाहूँगा, अपने यहाँ के सांसद, अपने यहाँ के विधायक से मैं कहना चाहूँगा कि एक बार वो आए और इस जगह पे भी पैदल यात्रा करें और देखें कि जो हमारे गांव का जो स्कूल है वो आज उस पर ताला लग चुका है। आज भाई साहब बताइए, हम हमेशा कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अब की अभियान का हम नारा लगाते हैं, लेकिन आज मुझे बताइए कि इस गाँव के बगल में कम से कम 6-7 गाँव आपको मिल जाएंगे। एक समय था कि यहाँ पे 6-7 गाँव के बच्चे भी पढ़ने स्कूल आते थे, लेकिन अब इस पे ताला लग चुका है। और यहाँ पे हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस स्कूल में सारी व्यवस्थाएं थी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेटरिन की भी व्यवस्था की गई थी। ये देखिए, यहाँ पे शौचालय की भी व्यवस्था की गई है। ठीक है, एक समय था जब विद्यालय ये चलता था तो यहाँ पे शौचालय की भी व्यवस्था की गई थी और बाकायदा टाइल्स वगैरह भी लगे हैं। ऐसी बात नहीं है कि मतलब केवल खाना पूर्ति किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टाइल्स वगैरह भी सब कुछ पूरी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, ये यहाँ पे बेसिन भी बनाया हुआ है ताकि जो बच्चे हैं वो आए लंच के समय में अपना हाथ धुले, पानी, मतलब पूरी व्यवस्था की गई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी पूर्व माध्यमिक विद्यालय पांडेपुर में बाउंड्री निर्माण कार्य प्रारंभ ही है। और ये पूरा फील्ड हम कहेंगे इनको दिखाने का प्रयास करिए। ये देखिए पूरा फील्ड, मतलब इस विद्यालय में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सरकार कहती है कि प्राइमरी स्कूल को हम मर्जर कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, वहीं जो हमारी सरकार है प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रही है। हर 5 मीटर के, हर आपको 10 मीटर की दूरी पे हर मार्केट पे आपको विद्यालय मिल जाएंगे। वहाँ पे मतलब गैर मान्यता भी नहीं, फिर भी विद्यालय चला रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि हमारी जो प्रशासन व्यवस्था है या जो हमारी शासन व्यवस्था है वो कितना भ्रष्ट हो गई है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब ये स्कूल कितना बड़ा था, लेकिन इस विद्यालय को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। तो हम अपने सरकार से और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से यही हम कहना चाहेंगे कि इस विद्यालय को, अच्छा जब विद्यालय बंद हो रहा था, जब मर्जर हो रहा था, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जब विद्यालय मर्जर हो रहा था ना तो सरकार ने ये कहा था कि हम बाल वाटिका चलाएंगे। लेकिन आज यहाँ पे देखिए, आपने देखा भी होगा कि इस विद्यालय में ताले लगे हुए हैं, सारे कमरे में ताले लगे हुए हैं, ना तो कोई बाल वाटिका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं दे रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में हमारे जो देश की स्थिति है, हमारे गांव की जो स्थिति है, वो बहुत ही बुरी होने वाली है। एक बात हम आपको और कहना चाहेंगे, ये हम कहना चाहेंगे कि अभी आपने एक रिपोर्ट देखी होगी कि गोंडा ज़िला जो हमारा है वो विकास के स्थान पे 75वें स्थान पे आया है, यानी निचले स्तर पे आया है। और एक बात मैं आपको यहाँ और कहना चाहता हूँ, ये जो विकास होता है ना भैया, विकास कभी शहरों से नहीं निकलता है, विकास गाँव से निकलता है। मैं बार बार कहता हूँ, अब आप मुझे बताइए क्या विकास ऐसे निकलेगा जहाँ पे एक बनी बनाई संस्था को ताला मार दिया गया, मर्जर के नाम पे बंद कर दिया गया। ये सरकार ने नहीं सोचा कि यहाँ लाओ इसमें सुधार किया जाए, लाओ इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए। अगर हम सांसदों, विधायक, जो हमारे विधायक होते हैं, जो हमारे सांसद होते हैं, अगर उनके कार्यालयों को देखा जाए ना, तो अगर वहाँ पे आप चले जाएंगे तो अगर आप अपना एक सफ़ेद कलर का रुमाल उनके कार्यालय के फर्श के ऊपर रगड़ेंगे ना, तो वहाँ पे काला धब्बा आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको बेहतर इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है भाई साहब। तो आप मुझे बताइए, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर जिन विद्यालयों में नामांकन कम हो रहे हैं या जिन विद्यालयों में बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो लाओ कुछ ऐसा
ऐसा मुहिम चला जाए, ये लाओ ऐसी कुछ योजना चलाई जाए जिससे हमारे विद्यालय में या जूनियर या प्राइमरी स्कूल में बच्चे आना शुरू कर देंगे। अगर इस वीडियो में ज़रा सा भी आपको कुछ सच्चाई नज़र आई हो तो हम आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आगे कोई विद्यालय मर्जर होने से बच जाए और उस विद्यालय पे ताला ना लगाए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।